क्या कर रहे थे हम लोग? फिजिक्स कर रहे थे और फिजिक्स में हम लोग उसमें जो था ह्यूमन आइज़ कर रहे थे और कल हम लोगों ने डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज़ किए, उसका डिफेक्ट भी बताया, फिगर भी बताया और उसका करेक्टिव लेंस कौन सा यूज़ होता है वो भी बताया। आगे जो दे रखा है हमारा, आज 10 तारीख हो गया, बताओ 10 तारीख आ गया, 10 मई में आ गए और टोटल गिनेंगे तो सिर्फ 10 ही दिन बचा हुआ टेस्ट से पहले वाला दिन। ठीक है, क्योंकि 21 को टेस्ट है और आखिरी दिन में हम लोग चल रहे हैं। कितना तेजी से करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। उसमें से कुछ लोग तो मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग का नाम के कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी नहीं रहे, टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें? ठीक है, नहीं एग्जाम्पल तो दूंगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अब ये जो वक्त बीत गया, जो बीत गया ये बताएगा कल जो हम लोग का टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा। बात ये नहीं कि रिजल्ट में नाम आया नहीं आया, बात ये है कि एक मौका जो हमें दिया गया था किसी चीज़ को पाने के लिए, हमने कितने ईमानदारी से उसके लिए मेहनत की है। और जाहिर है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो बोओगे वही काटोगे। कितनी बात सुन में? अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे या कर रहे होंगे तो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो फिर वैसा होगा जो रखा है। कि हमने कल बताया कि डिफेक्ट ऑफ आईज, आई जो है आंखें जो है बहुत अनमोल है। दुनिया के चीज़ों को देखने समझने के लिए आँख का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आँखें हैं तो ये दुनिया देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, और आँखें ना हो तो ये दुनिया कैसी है इसका तो पता नहीं चलेगा। सुन के समझेंगे, ठीक है, लेकिन अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे। तो आँखें जो ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे पूछो जिनके पास वो चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उससे पूछो जिसके पास वो नहीं है। अब जैसे आंखें जिनकी हैं उनको तो आंखों के क्या पता, कदर ही नहीं है, मगर जिनकी आंखें नहीं है उससे पूछो कि आंखों की अहमियत क्या है। कितनी बात सुन में आई? आगे चलते हैं। ऐसे बताते हैं कि 35 मिलियंस दुनिया में, वर्ल्ड में 35 मिलियंस ऐसी आबादी है जो ब्लाइंड है। 35 मिलियंस। ठीक है, ये इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं इस पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूँ। 35 मिलियन पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ब्लाइंड। ठीक है ना, इतना मिलियन पीपल जो ना ब्लाइंड है, लेकिन इसमें से 4.5 मिलियन जो लोग हैं वो कॉर्नियल ब्लाइंड है। मिलियंस आर कॉर्नियल ब्लाइंड। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। कॉर्नियल ब्लाइंड मतलब कॉर्निया जो होता है ना, ये ऊपर का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से लाइट इसमें जा नहीं पाता और हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये कॉर्नियल ब्लाइंड है। कॉर्नियल ब्लाइंड जो है ना, किसी का दूसरे का अगर आंख ले ली जाए तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ये ऊपर का जो सेक्शन है इससे लाइट नहीं जा पाता अंदर। अगर कोई दूसरे का आंख सही है उसको अगर लगा दिया है तो पीछे का सेक्शन जैसे रेटिना है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, ऑप्टिकल नर्व है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, ब्रेन में जाता है, वो सब ओके है, सिर्फ सामने से लाइट इंटर नहीं करता। तो 4.5 मिलियन आबादी जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंड है। कॉर्नियल ब्लाइंड मतलब ये ठीक हो सकता है। जैसे बहुत बहुत लोग एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, लड़कों को एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उनकी आंखें निकाल के उसमें लगा दे तो उनको रोशनी आ जाएगी। 35 मिलियन तो पूरे ब्लाइंड है, मगर इनमें से 4.5 मिलियन ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंड है, इसी में ये भी है। ठीक है, कॉर्नियल ब्लाइंड है और इसमें 4.5 में से बोला क्या 60% जो है बिलो 12 ईयर्स है, बिलो 12 ईयर्स चिल्ड्रंस है।
ठीक है ना। यानी कि 4.5 का 60% लिखोगे तो 3 मिलियन जो है 60% लेंगे ना, 60% ऑफ 4.5, ये 3 मिलियन जो है, लगभग 3 मिलियन के आसपास ऐसे हैं जो चिल्ड्रेंस हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे हैं। इन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, छोटे उम्र के, 12 साल के कम से है। अगर इनको आंख लग जाए तो अभी बहुत सारे जिंदगी उनके बाकी है। 12 से तो कम है ना, 9 साल, 10 साल, 8 साल ऐसे हैं। अगर इनको आंख मिल जाए तो ये फिर आगे चल के अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नियल ब्लाइंड जो है ऐसा ब्लाइंडनेस होता है जो किसी के आंख के डोनेट करने से उसके आंख को मिल जाए तो आराम से उसका रिकवर हो जाएगा आंख का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आंख को डोनेट कर देते हैं कि अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो मेरी आंख निकाल लीजिएगा और निकाल के जिसको भी ज़रूरत है उसे दे सकते हैं, दे दिएगा। तो बहुत सारे लोग आंख को डोनेट, ज़्यादा जब मर जाएंगे तो ये आंखें भी आपके साथ चली जाएगी और जाके जलाना है तो जला देंगे, मिट्टी में दफना दफना देंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग आंख को डोनेट कर दें, ये कह के लिख के जाए कि भाई अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, लोग पर्सनालिटी ऐसे है जो बड़े पर्सनालिटी है उन्होंने अपनी आंखों को डोनेट कर रखा है, जैसे ऐश्वर्या राय और डोनेट कर रखा क्या कि अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो आंख को निकाल कर जिसको ज़रूरत है वो लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है किसी को भी मदद करने के लिए। मरने से पहले ये कह दे कि भाई हमारे आंख को डोनेट कर दीजिए। अगर एक्सीडेंटल, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सीडेंट से डेथ करेंगे तभी आंख आपका काम में आएगा। अगर आप नेचुरल मरते हैं 60-70 साल की उम्र में तो आपका आंख ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, वो किसी के काम का नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे डेथ में मरते हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का एक्सीडेंट करके मर जाता है, गाड़ियाँ गिर जाती है, 20 लोग मर गए, सबकी आंखें काम में आ सकती है। जो लोग इतने ब्लाइंड हैं उनको लगा दिया जाए तो कितनों को रोशनी मिल सकती है, फिर आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या बता रहे कि ये कॉर्नियल डिजीज़ है और उसमें से भी लगभग 3 लाख ऐसे हैं जो बच्चे हैं, उनको आँख की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर लोग जो है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ऐसा बोल के जाते हैं कि भाई अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो आप हमारे आँख को डोनेट कर सकते हैं। कौन कौन से आदमी की आँख को डोनेट नहीं किया जा सकता है? बहुत सारी बीमारियां होती है, लोगों को बीमारी हो जाती है ना, तो पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, आँख को भी इफेक्ट करता है। तो ऐसे लोग जिनके ये बीमारी होगी तो उनके आंखें डोनेट नहीं कर सकते। कौन कौन सी बीमारी है जिसका आंख डोनेट नहीं कर सकते? ठीक है, पीपल ऑफ डिजीज कैन नॉट डोनेट देयर आईज। ठीक है, ये बीमारी वाले लोग जो है अपने आँख को डोनेट नहीं कर सकते। कौन कौन से? एक दे रखा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी। अगर इनको हेपेटाइटिस की बीमारी है तो बी सी का है तो ये इनका आँख डोनेट नहीं कर सकते, ये उनके किसी के फायदेमंद नहीं है। एड्स अगर किसी को है उसके भी आँख किसी के काम का नहीं है। रेबीज अगर हो रहा है किसी को, रेबीज है, रेबीज तो जानते हैं कुत्ते काटने की वजह से होता है। टेटनस है, इनको है तो इनके काम का नहीं है। ठीक है, एनसेफेलाइटिस, सेफेलाइटिस अगर इस तरह, ये भी बीमारी है एक इंसेफ्लाइटिस, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये भी, इनके भी आंखें काम में नहीं आ सकते। ठीक है, और एक दो और बीमारी दे रखा है लेकिन ये कॉमन डिजीज दे रखा है कि ये अगर किसी पर्सन में इस तरह की बीमारी है तो इनकी आंखें किसी के काम नहीं आ सकते। ठीक है, बाकी किसी भी तरह के लोगों का बीमारी है, जैसे बहुत लोगों को डायबिटिक होता है, हाई लेवल के डायबिटिक होते हैं और दूसरे तरह की बीमारी है, वो सबका चलेगा, उन सब के आंखें काम में आ जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ये दे रखा है इस तरह के बीमार प्रॉब्लम। देखो जो लोग आप ब्लाइंड है उनको तो कुछ दिखता नहीं है, नहीं दिखता तो जाहिर है वो क्या देखेंगे, बस इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कैसे करेंगे? देखो जितने भी बड़ी थॉट है वो सब इमेजिन से निकल के आया है। कभी आपने खुली आंख से कोई बड़े थॉट नहीं आ सकता है,
जब भी कभी आपको बड़ा थॉट लाना है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और जब इमेजिन करते तब आंख बंद होता है। हम आप सब लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम सोच रहे हैं तो फिर सोच रहे हैं, तो क्या है, ये देखो आंख बंद है और हम सोच रहे हैं, अरे यार। आंख बंद करके आदमी सोचता है और फिर कैलकुलेट करता है आंख करके, क्योंकि आंख खुला रहेगा ना तो सामने कोई भी जा रहा है ना, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो उसका उसका आप पे व्यू बन रहा है, और उस व्यू की वजह से आपका फोकस नहीं बनता। आप माइंड को फोकस करना चाहते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, तो उसके आने जाने, बच्चे खेल रहे कुछ हो रहा है तो आपको फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर आंख बंद करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा डिस्टर्बेंस, फिर आप फोकस करेंगे, फिर सोचेंगे। कोई भी बड़ा थॉट है, जब भी कभी किसी के दिमाग में आता है, आंख बंद ही होता है, ठीक है। कितनी बात में, या फिर अकेले में हो, या फिर अकेले में कोई नहीं है, अकेले रह है, तब बड़े थॉट आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्बेंस पैरामीटर नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध गया में बरगद के दरख्त के नीचे बैठ के ज्ञान हासिल की बात। कहने का मतलब ये कि बड़े थॉट, बड़ी बातें जो होती हैं, ये सोच समझ आता है, या तो आंखें बंद होती है या अकेले में बैठ के सोचते हैं, ठीक है। वरना ग्रुप में रहेंगे तो आप उस वक्त बड़ी सोच तो नहीं कर सकते, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आई। आगे बताया क्या कि क्या तरीका है आंख को जब डोनेट करेंगे, अगर डोनेट करना है तो कैसे, कितना टाइम तक आंखें लाइव रहती है, ठीक है। तो इसका मेथड दे रखा है, कैसे इसको, क्या दे रखा है, मेथड दे रखा। देखो जब भी कभी आदमी डेथ करता है, एक्सीडेंटल डेथ करता है, तो उसकी आंखें जो है 6 से 8 घंटे तक लाइव रहती है, ठीक है। मिनिमम द आईज आर लाइव 6 to 8 hours, ठीक है ना। कितनी बात में, यानी कोई आदमी डेथ कर गया लेकिन उसकी आंख के नसें वसे सारी चीजें काम कर रही होंगी, वो 6 से 8 घंटे तक, मैक्सिमम 8-10 घंटे। अगर किसी ने डोनेट कर रखा तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, जो आंख के डॉक्टर है, वो आएंगे और उसकी आंखें निकलेंगे। कितनी देर लगता है आंख निकाल में, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगता है उसको, ठीक है। तो क्या था ड्यूरेशन, कितना, 10 to 15 मिनट्स, इट टेक्स 10 to 15 minutes to transfer, to take out that, to take out आइस, आइस को निकाल में 10 से 15 मिनट लगते हैं। निकाल के वो ले जाकर फिर प्रिजर्व में जाकर रख देते हैं, प्रिजर्वर होता है वहाँ जाके प्रिजर्व कर देते हैं, वो आँख बिल्कुल ओके रहेगा लॉन्ग टाइम तक। जिसको डोनेट करना, वो जो लोग बहुत लोग होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन ये इस तरह से 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइम को ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत देर ना आ जाए, बहुत देर होने के बाद भी आँख भी डेथ हो जाता है। तो 6-8 घंटे के अंदर में, जैसे आमतौर पे एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट कहाँ लेके लोग भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल में जाते हैं, जितनी देर तक आदमी ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर ट्राई करता है उसको सेव करने के लिए, लेकिन अगर किसी तरह से नहीं सेव कर पाया तो डेथ हो जाता है, तो फौरन वो अपना बाकी पोस्टमार्टम वगैरह होता है, पता भी है कि नहीं, पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में क्या होता है, उसके लीवर, किडनी, स्प्लीन सब निकाल लेते हैं, सब अंदर का पूरा खोखला कर देते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर दूसरों को प्लांट करते हैं। बहुत लोगों का लीवर खराब हो जाता है, बहुत लोगों का किडनी खराब हो जाता है, तो फिर उनको ट्रांसप्लांट होता है उनका। तो इस तरह से मेडिकली उनको, मेडिकल एक पूरा प्रोसीजर है ये, उस पर तो वो आप उसका जो है पोस्टमार्टम होता है तो पूरे पार्ट निकालते हैं, कोई भी उसके रिलेटिव मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो दूसरे काम में आ सकता है। अब ये आदमी तो ऐसे जाएगा तो खत्म ही हो गया, इसका पूरा जिस्म पानी में जला देंगे या फिर मिट्टी में दबा देंगे। लेकिन अगर ये निकाल के प्रिजर्व करके किसी को काम आ जाता तो इससे बुरी बात क्या है। तो पोस्टमार्टम जो है ना कॉमन है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आँख वाँख सब निकाल लेते हैं,
सब निकाल लेते हैं। आप किसी भी एक्सीडेंटल डेथ के बॉडी जब लाते हैं ना हॉस्पिटल से, तो देखना वो पूरा ये स्टिचेस रहता है पूरे। ये हमारा दे रखा है ब्लाइंडनेस, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है आंख से रिलेटेड, ठीक है। आगे दे रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जानते क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, पढ़ा तो है हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन किससे? प्रिज्म से जब पास किए तो जो बेंडिंग होती है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कितनी बात में प्रिज्म तो जानते हैं हम लोग, एक ग्लास का मटेरियल होता है इस तरह से, ये प्रिज्म होता है, ठीक है। ये ग्लास 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट है, ये कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो है बताते ये 7 कलर का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। ये एयर है, रेयर मीडियम है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म जो है ना ग्लास का बना होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर दे रहा हूँ समझने के लिए, ये शेप दिया, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रेट में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। कितनी बात सुनाई? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है। वैसे सीधा गा तो सीधा ऐसे जाता है, सीधा तो ऐसे जाता है, लेकिन ये द नॉर्मल यानी इधर की तरफ बेंड कर जाएगा। ये इधर की तरफ बेंड हो गया, यहाँ ना जाके ये इधर से जा रहा है। अब ये यहाँ से डेंसर मीडियम में चल रहा है। अब डेंसर से ये निकलेगा रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम का तो यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर, लाइट जो है ना ये वाला चल रहा है, ये नॉर्मल है। कितनी में क्या बताया कि जब भी कैंसर से रेयर में जाए अवे नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो है अगर सीधा जाता तो जाता है, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर हो जाएगा, नॉर्मल था उससे दूर हो जाएगा। ये कितनी बार तो जो इधर से किया था वो इधर से होता हुआ यहाँ निकल गया ना। ये जब इसको रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इंसिडेंट सीधा और ये रिफ्लेक्टेड लाइट था सीधा, तो इतना जो हो जाती ये इतना बेंडिंग कहलाता है। ये डेल्टा से दिखाते हैं लाइट के बेंड किया, ये डेविएशन कहलाता है। इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन बड़े क्लास में पढ़ाएंगे। डेव करना, ओरिजिनल बेंड करना, जैसे ऐसे जा था अब वो हो गया नीचे जाके, तो कितना बेंड कर गया वो डेविएशन होता है। कितनी बात में ये हमारा प्रिज्म है, इसकी जो एंगल होता है इसको ए से दिखाते हैं, कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को बताते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे एक रिलेशन है, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या बताया कि जब भी कभी लाइट इधर से प्रिज्म पास कराएंगे तो लाइट जो है ना बेंड करते हैं दो जगह पे, इस वाले सरफेस पे बेंड करेगा, एक इस सरफेस पे बेंड करेगा, दो सरफेस बेंड करता है। और जो लाइट ये ऊपर जा रहा था वो लाइट नीचे चला गया, देखा ना इधर दिखा रहा है। इतनी बात सुनिए, ये जो बेंडिंग है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ये जो बेंडिंग है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब हुआ? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो कम बेंड करेगा। कितनी बात सुन में आगे चले, समझ में बात आ रही है? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वो कम बेंड करेगा। क्या देखा गया कि जब व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, जब ये प्रिज्म पास होता है और यहाँ स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे 7 कलर्स का ऐसा बैंड बन जाता है, ऐसा बैंड आ जाता है ऐसा। ये 7 कलर इस तरह से एक पैटर्न आ जाता है, और इसको याद कर सकते हैं विबग्योर से याद करते हैं, ठीक है ना।
सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है वायलेट का, सबसे कम बेंडिंग होता है रेड का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट का, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेड। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों से का इन्वर्सली रिलेट करते हैं। न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ना। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट का है तो वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का, और रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। दोनों में से एक समझ सकते हैं। तो विवगियर को हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ऐसे जब जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है, वेवलेंथ बढ़ता जाता है। वायलेट टू रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है, और रेड से जब वायलेट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का, सबसे कम वेवलेंथ होगा वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी का, सबसे ज्यादा होगा वेव रेड का। कितनी बात सुने। ये इस तरह से जो लाइट जब प्रिज्म से पास करते हैं तो स्प्लिट कर जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट passes prism, it is splitted into 7 colors. This phenomena of light is known as dispersion of light. Dispersion of light. समझ में आया। जब भी कभी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं ये 7 में टूट जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है, जब भी कभी लाइट पास हो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी? बेंडिंग होगी तो वायलेट की होगी। सबसे कम बेंडिंग किसके होगा? रेड का। ये पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि रेड सिग्नल जो किसी ट्रेन को रोकना हो तो उसका जो रोकने वाला जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? हाँ, लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, पढ़ा तो है हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन किससे? प्रिज्म से जब पास किए तो जो बेंडिंग होती है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कितनी बात है? दूर से दिख जाता है। ठीक है। कितनी बात समझ। जैसे आगे कोई खतरा होगा तभी तो रेड लाइट जलाएंगे, तब जब आगे खतरा है। तो ट्रेन को या किसी चलने वाली गाड़ियों को रोकना है तो उसको क्या करता है? रेड दिखाते हैं। रेड ब्लिंक बड़ा होता है तो ड्राइवर को दूर से ही दिख जाता है और फिर वहीं से लगाना शुरू कर देता है, उस खतरे लाइन से हम आगे जाने से पहले रुक जाए। अगर बाद में पता चलेगा तो उसकी स्पीड होगी कि वो रोकते रोकते वो खतरे क्रॉस कर जाएगा। कितनी बात सुन नहीं। तो इसीलिए रेड होता है और आता है कि आगे क्या है? आगे डेंजर है मुकुल, आगे क्या है? डेंजर है। जब होती है तो दुल्हन आती है रेड ड्रेस में, उसके बाद शादी के बाद खतरा है। ठीक है। कितनी बात में। तो इसीलिए ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब शादियों में रेड कपड़े पहनना कम होके दूसरे कलर के कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है ना, ताकि ये जो मैं कि रेड और खतरा घर में, अब घर के तहस नहस होने वाला है। कितनी बात नहीं। आगे चले हम लोग। ये तो एक प्रिज्म था, जब इसे पास करते हैं तो